नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। हम लोग इसके पहले वाली क्लास में वर्णमाला पढ़ चुके हैं, स्वर व्यंजन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है, वर्ण विचार का एक टॉपिक है, क्या है, संधि। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, संधि, है ना। कि वक्त को भी बदल करके लाएंगे, वक्त को भी बदल करके लाएंगे, मेहनत इतनी करेंगे कि एक दिन कामयाबी को अपने कदमों में ले आएंगे, अपने कदमों में ले आएंगे। मतलब क्या है, वक्त को भी बदल करके लाएंगे, वक्त को भी बदल करके लाएंगे, मेहनत इतनी करेंगे कि एक दिन कामयाबी को भी अपने कदमों पर ले आएंगे। कहते हैं कामयाबी का इंतजार करने से बेहतर है उसके लिए कोशिश की जाए। क्या है, कामयाबी का इंतजार करने से बेहतर है कि उसके लिए कोशिश की जाए। तो आप लोग क्या है, सभी लोग अच्छे होंगे ना, अच्छे ही रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। तो चलिए जल्दी से क्या करिए, फटाफट के अंदाज में आप लोग अपने मित्रों को जोड़ने का प्रयास करिए, है ना। फिर हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या है, देखिए, यदि आप लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको क्लास अच्छी लगा करें, ठीक, या कैसी भी लगा करे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करिए कि नहीं आपको क्लास कैसी लगी। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया करें, समझ रहे हैं ना। हाँ, यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग का है कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि। क्या है, संधि। अब देखिए संधि क्या होती है ये जाने ना। संधि जो है संस्कृत भाषा का एक शब्द है। संधि क्या है, संधि संस्कृत भाषा का एक शब्द है, भाषा का एक शब्द है। समझ रहे हैं ना। संधि क्या है, संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ जोड़ना, क्या है, जोड़ना, मेल करना। क्या है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, मेल करना, मेल करना और योग करना। क्या होता है, योग करना। ये जो संधि का जो होता है, संधि क्या है, संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जोड़ना, योग करना, मेल करना। जोड़ना, योग करना, मेल करना। अब देखिए क्या है, संधि बना कैसे है। तो संधि क्या है, जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम प्लस धा प्लस ई। क्या है, सम प्लस धा प्लस ई। क्या है, सम प्लस धा प्लस ई से बना है। समझ रहे हैं ना, इससे क्या है, ये बना है, ठीक। और बहुत सी जगह आपको मिलेगा सम प्लस धी भी मिलता है, ठीक, सम प्लस धी। तो क्या है, देखिए संधि की परिभाषा क्या होती है, दो सार्थक वर्णों के योग से जो चमत्कार उत्पन्न होता है, या जो चमत्कार उत्पन्न होता है, या जो विकार उत्पन्न होता है, जो चमत्कार, जो क्या होता है, चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। समझ रहे हैं ना कि क्या है, दो सार्थक वर्णों के योग से जो चमत्कार उत्पन्न होता है, या कह सकते हो जो विकार उत्पन्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। समझ रहे हैं ना।
कि जो जब दो सार्थक वर्णों से या दो सार्थक वर्णों के योग से जो चमत्कार या विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब देखिए कामता प्रसाद गुरु के अनुसार क्या होती है संधि की परिभाषा? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, है ना, कामता प्रसाद, ये देखिए हिंदी कामता प्रसाद गुरु कौन थे? हिंदी के पाणिनि कहा जाता है, हिंदी के पाणिनि, है ना। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार देखिए संधि की परिभाषा क्या होती है, ठीक, क्या है? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार आपकी संधि की परिभाषा क्या होती है? दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास, दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने से जो विकार उत्पन्न होता है, क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक ना। कि कामता प्रसाद गुरु क्या कहते थे? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संधि की परिभाषा क्या है? दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण या आने से और उनके जो मेल से, उनका पास आने के कारण मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा कि दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो चमत्कार उत्पन्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इसी प्रकार किशोरीदास वाजपेयी जी के अनुसार संधि की परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक वर्ण पास आते हैं और जब कभी उनमें क्या हो जाता है? विकार उत्पन्न हो जाता है, उनमें क्या है? रूपांतरण हो जाता है, तो उस रूपांतरण को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। किशोरीदास वाजपेयी जी के अनुसार क्या है? जब दो या दो से अधिक वर्ण पास आ जाते हैं और उनके रूपांतरण से जो क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है, चमत्कार उत्पन्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और देखो संधि का विलोम क्या है? संधि का विलोम विग्रह। क्या है? विग्रह या क्या होता है? विच्छेद। क्या होता है? संधि का जो विलोम होता है वो विग्रह या क्या होता है? विच्छेद होता है। आप लोग क्या है? नोट्स बेहतरीन तरीके से तैयार करते रहिए। आपका नेकपाल हो, यूपी कांस्टेबल हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, रीट हो, एमपी टेट हो, ठीक, अर्थात वनडे एग्जाम कोई भी हो जिसमें क्या है? हिंदी ग्रामर पूछी जाती है, तो उन सभी के लिए क्या है? महत्वपूर्ण क्लास है। आपको थ्योरिकल पढ़ाया जा रहा है, थ्योरिकल पढ़ाने की कोशिश भी की जा रही ना, तो आप लोग क्या है? बिल्कुल बिंदास होकर के क्लास लीजिए। वो तो आपको पेपर में ही पता चलेगा नहीं कि क्लास में क्या दम था, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग क्या थोड़ा से विश्वास बना रखिए। तो संधि का विलोम क्या है? विग्रह या विच्छेद होता है। क्या होता है? संधि का विलोम विग्रह या विच्छेद होता है। और संधि देखो, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। क्या? देखिए संधि 3 प्रकार की होती है। क्या होती है? 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 में आपका होता है स्वर संधि। क्या होता है? स्वर संधि। फिर आपका नंबर 2 में आपका होता है व्यंजन संधि। क्या होती है? व्यंजन संधि। फिर आपका नंबर 3 में आपका होता है विसर्ग संधि। क्या होती है? विसर्ग संधि। समझ रहे हैं ना? क्या है?
नंबर 1 में आपकी होती है स्वर संधि, नंबर 2 में आपकी होती है व्यंजन संधि, नंबर 3 में होती है विसर्ग संधि। क्या होती है? विसर्ग संधि। अगर पूछ ले संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। क्या है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब देखिए क्या है, हम लोग स्वर संधि जाने ना, स्वर संधि क्या है ना। अब देखिए स्वर संधि, देखिए हेडिंग डाल लीजिए स्वर संधि। नंबर 1 में क्या है? स्वर संधि। अब देखिए स्वर संधि क्या होती है? दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या चमत्कार को हम स्वर संधि कहते हैं। क्या है? दो स्वरों के आपस में मेल से, दो स्वरों के आपस में मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या चमत्कार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या है? दो स्वरों के आपस में मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या चमत्कार को स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। समझ रहे हैं ना कि स्वर संधि में क्या होता है कि दो स्वर आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं, और दो स्वरों के मेल से क्या होता है? जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। और स्वरों में जो विकार या चमत्कार उत्पन्न होता है ये 5 प्रकार से उत्पन्न होता है। क्या होता है? 5 रूपों में होता है। ये विकार कितने रूपों में होता है? 5 रूपों में होता है। इसीलिए स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अगर कोई पूछ ले स्वर संधि के 5 भेद ही क्यों होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद इसलिए होते हैं क्योंकि स्वरों में क्या है? जो स्वरों के आपस में मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो 5 रूपों में विकार उत्पन्न होता है। इसलिए स्वर संधि के क्या होते हैं? 5 रूप होते हैं। क्या होते हैं? स्वर संधि के 5 रूप होते हैं। चलिए आप ही का ये नोट हो गया होगा ना, तो हम लोग आगे चलते हैं ना, इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, अगर क्या है अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ना, पहली बार जुड़े हैं तो, जिससे आपको सबसे पहले हमारी क्लास मिल सके। यदि आप लोग अभी तक लाइक शेयर नहीं किए हैं तो आप लोग भाई लाइक शेयर करिए, जरूर से जरूर, अधिक से अधिक शेयर किया करिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को जोड़ने का काम किया करिए, है ना। और क्या है, अपने इस छोटे से परिवार को क्या है और थोड़ा से बढ़ाने की कोशिश करिए, आप लोग मदद करिए ना, आप लोगों का ही अपना परिवार है। ठीक, तो चलिए अब देखिए क्या है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। क्या है? स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। अब देखिए 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 को होता है आपका दीर्घ संधि। क्या होती है? दीर्घ स्वर संधि। क्या है? दीर्घ स्वर संधि। फिर आपका नंबर 2 में आपका हो जाता है, क्या हो जाता है? गुण स्वर संधि। क्या हो जाता है? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या होती है? गुण स्वर संधि। फिर आपका नंबर 3 में आपको होता है वृद्धि स्वर संधि। क्या होती है? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। फिर आपका नंबर 4 में आपका होता है यण संधि। क्या होती है? यण संधि। फिर आपका नंबर 5 में आपका हो जाता है, क्या हो जाता है? अयादि संधि। क्या होती है? अयादि संधि। कौन सी संधि? अयादि संधि। तो पता चल गया ना कि संधि के कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं?
दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाज स्वर संधि। कितने होते हैं? 5 रूप होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयाज संधि ना। तो ये 5 प्रकार होते हैं। इन 5 प्रकारों को क्या है, हम लोग विस्तृत अध्ययन करने की कोशिश करेंगे ना, विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या है, सबसे पहले चलते हैं दीर्घ स्वर संधि क्या है। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए फटाफट के अंदाज में, दीर्घ स्वर संधि क्या है, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए दीर्घ स्वर संधि क्या होती है ना। दीर्घ स्वर संधि देखिए, दीर्घ स्वर संधि का सूत्र होता है अकः श्रवणे दीर्घ। क्या होता है? अकः श्रवणे दीर्घ। दीर्घ स्वर संधि का फार्मूला क्या होता है? अकः श्रवणे दीर्घ। देखिए दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है? जब एक ही स्वर के 2 रूप, एक ही स्वर के 2 रूप ह्रस्व स्वर अ ई उ रे अथवा या और दीर्घ स्वर क्या है आ ई उ क्या है, एक दूसरे के बाद आ जाएं तो दोनों मिलकर के जो चमत्कार उत्पन्न करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। और सॉरी, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे क्या है, जब एक ही स्वर के 2 रूप, जब एक ही स्वर के 2 रूप, जब एक ही स्वर के 2 रूप क्या है? ह्रस्व। देखो क्या है, ह्रस्व स्वर आ ई उ री, ठीक, आ उ री, ठीक, समझ रहे ना। ह्रस्व और दीर्घ, और दीर्घ, दीर्घ में क्या है? आ ई उ, आ ई उ एक दूसरे के बाद आ जाएं, एक दूसरे के बाद आ जाएं, एक दूसरे के बाद आ जाएं और मिलकर के क्या है, तो दोनों मिलकर उसी स्वर का दीर्घ हो जाएंगे। क्या है? दीर्घ हो जाता है। दोनों मिलकर उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है। क्या है? दीर्घ आ ई उ हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। जैसे देखो क्या है, जब एक ही स्वर के 2 रूप, मतलब या तो पहले ह्रस्व स्वर आए या ह्रस्व स्वर में आ ई उ, आ ई उ री में से कोई एक आए, या फिर दीर्घ स्वर आ ई उ री, आ ई उ ये आ जाए। तो मतलब चाहे पहले ह्रस्व स्वर आए चाहे दीर्घ स्वर आए, लेकिन क्या है, दोनों के समान होना चाहिए। ठीक, अगर एक दूसरे के बाद आते हैं तो दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। पहले वाले स्वर का क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाते हैं। जैसे देखो क्या है, समझ लो, थोड़े से नहीं समझ में आ रहा होगा ना। देखिए जैसे क्या है आ, ये ना देखो दोनों ह्रस्व हैं तो दोनों मिलकर के क्या होगा? दीर्घ। देखो इसी का दीर्घ होगा कि नहीं। फिर क्या है, आ प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा? अ। फिर आपका देखो दोनों दीर्घ मिल जाएं, क्या है? दोनों दीर्घ मिल जाएं तो दोनों दीर्घ मिलकर के क्या हो जाते हैं? तब भी दीर्घ हो जाएगा। पहले दीर्घ आ जाए बाद में ह्रस्व आ जाए तो भी आपको क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। लेकिन अगर क्या है, पहले आ आया तो दूसरे बार भी चाहे वो ह्रस्व आ आए चाहे दीर्घ आए, क्या होना चाहिए? समान स्वर ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान स्वर ही होना चाहिए। और इसी प्रकार देखो जैसे क्या है ई ई, देखो दोनों है ना, दोनों ह्रस्व ई मिलकर के दीर्घ बनाई। फिर क्या है
ई, ये आपका दीर्घ ई, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका दीर्घ ई, ये आपका ई, ये भी आपका ई, तो आपका क्या हो जाएगा ई। फिर देखिए दीर्घ ई, ह्रस्व ई, तो ये आपका क्या हो गया दीर्घ ई। समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा उ, ह्रस्व उ दोनों है ना ह्रस्व, तो आपको क्या हो जाएगा दीर्घ उ, ह्रस्व उ प्लस दीर्घ उ, तो आपको हो जाएगा दीर्घ उ, दीर्घ उ, दीर्घ उ, तो आपको हो जाएगा दीर्घ उ, आपका दीर्घ उ और ह्रस्व उ क्या है ह्रस्व उ, तो आपका मिलकर के दीर्घ हो जाएगा। ये आपका री प्लस री, देखो ये दीर्घ री होगी, लेकिन दीर्घ री आपकी हिंदी में नहीं होती, वो आपकी क्या होती है संस्कृत में प्रयोग होती है। समझ रहे हैं ना। देखिए आपका क्या है, इतना आप लोग क्या थोड़ा से समझने की कोशिश करिए, इतना समझ लीजिए। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। जब एक ही स्वर के दो रूप ह्रस्व अथवा ह्रस्व आ ई उ री और दीर्घ दीर्घ आ ई उ के एक दूसरे के बाद आ जाएं, तो दोनों मिलकर के उसी स्वर का क्या हो जाता है दीर्घ आ ई उ हो जाता है। देखो जैसे आ प्लस आ बराबर आ प्लस आ बराबर आ प्लस आ बराबर आ प्लस आ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई प्लस ई बराबर ई प्लस ई बराबर ई प्लस ई बराबर ई, उ प्लस उ बराबर उ प्लस उ बराबर उ प्लस उ बराबर उ प्लस उ बराबर उ री प्लस री बराबर री। लेकिन ये दीर्घ होना चाहिए, लेकिन आपके भाई हिंदी में नहीं होती, वो संस्कृत में होगी जाके। समझ रहे हैं ना। तो इतना आप क्या है, इतना अगर आप समझ लेंगे तो क्या है आपको क्या है दीर्घ संधि से क्या है कोई दिक्कत नहीं। इससे देखो आपको ये जो आप लोग ट्रिक चिल्लाया करते ना, इसमें से ट्रिक आ गई। दीर्घ संधि की क्या है, दीर्घ संधि कैसे पहचानेंगे, बड़ी मात्रा क्या है बड़ी मात्रा होनी चाहिए। अब बड़ी मात्रा क्या होनी चाहिए, बड़ी मात्रा देखिए क्या होना चाहिए, या तो ये बड़ा होना चाहिए या बड़ी ई होना चाहिए या बड़ा उ या बड़ा आ बड़े दीर्घ आ दीर्घ ई दीर्घ उ आ जाते हैं, तो यहां पर समझ लीजिए आपका क्या हो जाएगा आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। देखिए कुछ हम लोग क्या करते हैं एग्जाम्पल करते हैं, उदाहरण करते हैं। जैसे देखिए क्या है, ये आपका है विद्या, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी। अब देखिए विद्या प्लस अर्थी, इधर से हमने दीर्घ आ निकाला, इधर से हमने ह्रस्व आ निकाला, तो देखिए क्या है दीर्घ आ ह्रस्व आ मिलकर के आपका दीर्घ आ बन जाता है, तो यहाँ पे आपका दीर्घ आ हो गया। अब देखिए जब यहां से हमने आ निकाल लिया, तो ये आपका बचा वेद्य प्लस आ प्लस इधर से हमने ये आ निकाल दिया है, तो ये बचा अर्थी। तो इसको इस आ को इसमें जब जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी। तो इसको जब जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा विद्यार्थी। क्या हो जाएगा विद्यार्थी, क्या हो जाएगा विद्यार्थी। इसी प्रकार आपका जैसे क्या आ जाए अधिक, अधिक प्लस अधिक, क्या है अधिक प्लस अधिक। जब इसका हम इसमें देखो इधर से हमने ह्रस्व आ निकाला, इधर से हमने ह्रस्व आ निकाला, ह्रस्व आ मिलकर के क्या हो जाते हैं दीर्घ आ हो जाता है। इधर से जब हमने आ निकाल लिया तो आपका बचा क्या अधिक, ये देखिए स्वर रहित हो गया ना, इसमें देखिए हलन लग गया ना स्वर रहित, प्लस आ प्लस इधर से जब ये आ निकल गया तो इधर बचा ना धिक, क्या बचा धिक। जब इसको इसमें जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा अधिका, अधिका प्लस धिक। तो जब इसको हम दोनों को जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा अधिका धिक, अधिका धिक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे हो गया अधिका धिक। ठीक इसी प्रकार देखिए कुछ और एग्जाम्पल होते हैं। आप लोग क्या है साथ में नोट्स बनाते चलिए, क्या है साथ में नोट्स बनाते चलिए। जब हम बोला कर एग्जाम्पल उसको क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर तुरंत छापा करिए कैसे क्या इसका आंसर आ रहा ना। चलिए इसको इरेज करके थोड़े से और आगे एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, है ना। आप लोग क्या है क्लास में केवल बने रहिए बस, ठीक।
आप लोग भगिए नहीं, आज से आपकी दीर्घ स्वर संधि है ना आपकी चुटकियों में आ जाएगी, चुटकी में आ जाएगी। चुटकियों में दीर्घ स्वर संधि के क्वेश्चन क्या होंगे, आपके हल होंगे। कहीं पर आपको दीर्घ स्वर संधि से बिल्कुल भी आज के बाद डर नहीं बचेगा। क्या है, बिल्कुल भी डर नहीं बचेगा। समझ रहे हैं ना। तो आप लोग क्या है क्लास में केवल बने रहिए। यदि आप लोग क्या है अभी तक अगर अभी लाइक नहीं किया तो आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करिए। ये आपकी क्लास क्या है, यूपी कांस्टेबल, लेखपाल, यूपी टेट, सी टेट, ट्रीट, एमपी टेट, समझ रहे हैं ना, यूपी कांस्टेबल, पुलिस, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आप लोगों की भाई संख्या बहुत कम रहती है, आप लोग क्या है इस संख्या में क्या करिए थोड़ी से वृद्धि करिए। क्या करिए, थोड़ी से वृद्धि करिए, इस संख्या में क्या है थोड़ी सी और वृद्धि हो। तो चलिए क्या है हम लोग दीर्घ संधि के कुछ एग्जाम्पल कर रहे थे। जैसे क्या है आपका अस्त प्लस अचल, अस्त प्लस अचल, क्या है अस्त प्लस अचल। इधर से हमने आ निकाल लिया, इधर से हमने आ निकाल लिया, दोनों ह्रस्व आए, दोनों ह्रस्व मिलकर के दीर्घ हो गए। इधर से जब हमने आ निकाल लिया तो इधर आपका बचा क्या, अस्त प्लस आ प्लस, इधर से हमने आ निकाल लिया तो हमारा बचा चल। तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आ इसमें जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा अस्ता प्लस चल, तो आपका हो जाएगा अस्ताचल। क्या हो जाएगा, अस्ताचल, है ना। क्या हो जाएगा, अस्ताचल। क्या हो जाएगा, अस्ताचल। क्या हो जाएगा, अस्ताचल। समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार आपका क्या आ जाएगा, उत्तर प्लस अधिकार, उत्तर प्लस अधिकार, क्या है उत्तर प्लस अधिकार। इधर से हमने आ निकाल लिया, इधर से हमने आ निकाल लिया, दोनों मिलकर के हो गया दीर्घ। तो इधर आपको बचा उत्तर, देखो ये रा के नीचे क्या हो गया आपका स्वर रहित हो गया कि नहीं हो गया, प्लस आ प्लस धिकार, क्या है धिकार। इधर से तो भी हमने आ निकाल लिया ना तो ये धिकार ही तो बचेगा। तो जब इनको हम सबको जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा उत्तराधिकार। क्या हो जाएगा, उत्तराधिकार। क्या हो जाएगा, उत्तराधिकार। क्या हो जाएगा, उत्तराधिकार। इसी प्रकार आपका जैसे आ जाएगा ऊर्ध्व, ऊर्ध्व प्लस धर, ऊर्ध्व प्लस क्या है अधर, ऊर्ध्व प्लस अधर। तो आपका क्या हो जाएगा, इधर से हमने आ निकाल लिया, इधर से हमने आ निकाल लिया, सॉरी, तो ये आपका दोनों मिलकर के क्या हो गया दीर्घ। इधर से जब हमने आ निकाल लिया तो आपका बच्चा क्या है, ये ऊर्ध्व प्लस आ प्लस धर। इधर से भी तो हमने निकाला तो इधर बचा धर, इसको जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा ऊर्ध्वाधर। क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर। क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर। इसी प्रकार जैसे है आपका अगला आ जाए गीत, क्या है गीत प्लस अवली। क्या है, गीत प्लस अवली। क्या है आपका, गीत प्लस अवली। इधर से हमने आ निकाल लिया, इधर से हमने आ निकाल लिया, दोनों मिलकर के दीर्घ हो गए। तो इधर जब हमने आ निकाला तो इधर आपका बचा गीत प्लस आ प्लस, इधर से हमने आ निकाल लिया ना तो वली बचा ना, बचा ना वली। जब इसको जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा गीता। ये आ इसमें जोड़ देंगे गीता प्लस वली, तो इसको हम क्या है जब जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा गीतावली। क्या हो जाएगा, गीतावली। क्या हो जाएगा, गीतावली आपको हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गीतावली हो जाएगा। इसी प्रकार आपका जैसे आ जाए अति प्लस इत, अति प्लस इत, अति प्लस इत। तो इधर से हाँ, इधर से हमने ई हस्व ई, इधर से भी हस्व ई, तो दोनों क्या हो गए दीर्घ ई हो गए। इधर आपका क्या बचा अत प्लस क्या हो जाएगा ई प्लस ता। तो इसको जब इसमें जोड़ देंगे तो आपका बचेगा अति प्लस ता, तो हो जाएगा अतीत। क्या हो जाएगा, अतीत। क्या हो जाएगा, अतीत। क्या हो जाएगा, अतीत। इसी प्रकार क्या है आपका आ जाएगा
प्रति प्लस इत, क्या हो जाएगा? प्रति प्लस इत। तो इधर से हमने छोटी ई निकाल लिया, इधर से हमने छोटी ई निकाल लिया, तो ये आपका हो गया दीर्घ ई, है ना, दीर्घ ई। तो ये आपका बचा क्या? प्रत प्लस ई प्लस ता। तो जब इनको हम सब जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? प्रतीत। क्या हो जाएगा? प्रतीत। इसी प्रकार आपका है मुनि प्लस इंद्र। क्या है? मुनि प्लस इंद्र। अब देखिए इधर से हमने छोटी हस्व ई इधर से लिया, हस्व ई इधर से लिया, तो आपका दीर्घ ई हो गया। इधर से जब हस्व ई निकाल दिया तो आपका बचा मुन प्लस दीर्घ ई प्लस इंद्र। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा? ठीक, तो आपका ये जब ये जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा मुनीन्द्र। क्या हो जाएगा? मुनीन्द्र। क्या हो जाएगा? मुनीन्द्र। क्या हो जाएगा? मुनीन्द्र। इसी प्रकार आपका क्या है? अधि प्लस इच्छक। क्या है? अधि प्लस इच्छक, अधि प्लस इच्छक। तो देखो इधर से हमने हस्व ई निकाल लिया, इधर से हमने दीर्घ ई निकाल लिया, तो हस्व ई और दीर्घ ई दोनों मिलकर के क्या हो गए? दीर्घ हो गए। तो आपका इधर बचा क्या? अध प्लस ई प्लस छक छ। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अधि प्लस छक, तो हो जाएगा अधीक्षक। क्या हो जाएगा? अधीक्षक। क्या हो जाएगा? अधीक्षक, है ना? क्या हो जाएगा? अधीक्षक। तो आई होप ये क्या है आपको कुछ समझ में आए होंगे ना। तो इसी प्रकार देखिए और आगे चलते हैं, और कुछ एग्जाम्पल है इसी प्रकार, छोटे छोटे एग्जाम्पल है ना। आप लोग इनका क्या है, कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए। देखो क्या है, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। आप लोग जितना अच्छा रिवीजन कर लेंगे उतना अच्छा क्या है आपकी हिंदी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। समझ रहे हैं ना। तो इसी प्रकार आपका क्या है, देखो अधीक्षक हो गए ना। इसी प्रकार क्या है? परि, क्या है? परि प्लस इच्छक, परि प्लस इच्छक। अब देखिए इधर से हमने ह्रस्व ई निकाला, इधर से हमने दीर्घ ई निकाला, तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो गए ना। तो इधर आपका बच्चा क्या? पर प्लस ई प्लस छक। तो आपका जब इन सबको जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा परीक्षक। क्या हो जाएगा? परीक्षक। क्या हो जाएगा? परीक्षक। इसी प्रकार क्या है आपका हो जाएगा, देखो प्रति प्लस इच्छा। तो आपका ये ई ह्रस्व ई, ये आपका दीर्घ ई, दोनों मिलकर के दीर्घ ई हो गए। तो क्या हो जाएगा? प्रत प्लस ई प्लस छा। तो इसको जब हम जोड़ देंगे सभी को तो क्या हो जाएगा? प्रतीक्षा। क्या हो जाएगा? प्रतीक्षा। क्या हो जाएगा? प्रतीक्षा। इसी प्रकार आपका हो जाएगा हरि प्लस ईस, हरि प्लस ईस। तो इधर से हमने ह्रस्व ई निकाला, इधर से हमने दीर्घ ई निकाला, तो ये क्या हो गया? दीर्घ हो गया। इधर बचा क्या आपका? हर प्लस ई प्लस सा। जब इसको हम जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? हरीश। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हरीश। इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा? मही, मही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र बराबर क्या हो जाएगा आपका? महींद्र। क्या हो जाएगा? महींद्र। इसी प्रकार आपका है नदी प्लस ईश्वर। क्या है? नदी प्लस ईश्वर। क्या है? नदी प्लस ईश्वर। देखिए आपका दीर्घ ई, इधर से आपके दीर्घ ई, दोनों मिलकर के क्या हो गए? आपका दीर्घ हो गए। ये आपका बचा क्या? नाद प्लस, ये देखिए क्या है? ई, फिर प्लस स्वर। तो इसको जब सभी को जोड़ देंगे, ये ई इसमें जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा नदीश्वर। क्या हो जाएगा? नदीश्वर। इसी प्रकार आपका क्या है? सती प्लस ईश। क्या है? सती प्लस ईश, तो आपको हो जाएगा सतीश। क्या हो जाएगा? सतीश। क्या है? सतीश। इसी प्रकार आपका आ जाए, देखो क्या है? गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश, है ना। क्या है?
गुरु प्लस उपदेश, तो आपका देखो क्या है, उ प्लस उ, तो आपका क्या हो जाएगा, उ, तो आपका क्या हो जाएगा, उ, तो आपका दोनों मिलकर के क्या देखो, आपका हो जाएगा गुरुपदेश, क्या हो जाएगा, गुरुपदेश, क्या हो जाएगा, गुरुपदेश। इसी प्रकार आपका है मधु प्लस उत्सव, क्या है, मधु प्लस उत्सव, मधु प्लस उत्सव, मधु प्लस उत्सव, तो आपका हो जाएगा, अब देखो इधर से हमने छोटा उ, इधर से छोटा उ, तो दोनों मिलकर के हो गया दीर्घ उ, तो आपको हो जाएगा देखो मध प्लस उ प्लस सव, तो इनको जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मधुत्सव, क्या हो जाएगा, मधुत्सव, क्या हो जाएगा, मधुत्सव। इसी प्रकार आप लोग करना क्या है, लघुत्तम, क्या है, लघुत्तम, फिर इसका संधि विच्छेद करना है, लघूर्मी का करना है, क्या है, लघूर्मी का संधि विच्छेद करना है आपका, क्या है, और देखो अब देखिए जैसे पितृण, पितृ, हाँ पितृ प्लस ऋण, तो आपका क्या हो जाएगा, पितृण, क्या हो जाएगा, पितृण, क्या हो जाएगा, पितृण, क्या हो जाएगा, पितृण। समझ रहे हैं ना। यदि अभी तक आप लोग क्या है वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए हैं तो लाइक शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या है क्लास कैसी लगी। और देखिए कुछ आप लोग होमवर्क ले लीजिए। क्या है आप करना, क्या है अधीक्षण, क्या करना है अधीक्षण, अधीक्षण कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे अधीक्षण। अधीक्षण के बाद क्या सत्याग्रह, सत्याग्रह, सत्याग्रह आपका करना है धर्मात्मा, क्या है धर्मात्मा, धर्मात्मा, धर्मात्मा आपका करना है भयानक करना है, क्या है भयानक। फिर आपका करना दावानल, क्या है दावानल, क्या है मिताहार, क्या है मिताहार, ये आपको क्या है आपको करना है मिताहार। फिर आपका करना है क्या है प्रतीक्षित, क्या है प्रतीक्षित। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, हमारा प्रयास कैसा रहा। तब फिर मिलते हैं अगली क्लास में गुण स्वर संधि के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।